राज, सोनम और अमन एक कॉलेज में 3 दोस्त थे। अंतिम वर्ष में अमन के सामने फीस भरने की समस्या आ खड़ी हुई। जब वह फीस जमा नहीं कर पाया तो अध्यापक ने उसे बुलाया और कह दिया कि यदि उसने जल्द ही फीस नहीं भरी तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी कॉलेज में राज और सोनम एक दूसरे से प्रेम करते थे और वे प्रेमी प्रेमिका थे। एक दिन राज अपनी पुरानी बाइक बेचने का विचार लेकर निकला। जब वह खरीदार को बाइक की चाबी सौंपने वाला था तो उसे अचानक सोनम के साथ बिताए हुए सुनहरे पल याद आ गए, लेकिन उसने अपने दोस्त के लिए अपनी बाइक को बेच दिया। वह वापस आ गया और अमन को ढूंढने लगा। अमन एक पार्क में उदास बैठा हुआ मिला। राज ने अमन को कुछ पैसे दिए और कहा, यह लो, अपनी फीस भर दो। राज से पैसे पाकर अमन बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। एक दिन कॉलेज में जब राज और सोनम एक क्लास की ओर जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने पीछे से सोनम को छेड़ दिया। राज यह देखकर आग बबूला हो गया और गुंडों से भिड़ने लगा, लेकिन सोनम उसे वहां से खींचकर वापस ले गई, जिससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद मेरिट सूची जारी हुई। राज, सोनम और अमन तीनों ने सफलतापूर्वक कॉलेज पास कर लिया। कुछ समय बाद अमन और राज दोनों एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे कहा कि उनके पास केवल एक पद रिक्त है और वे 2 योग्य उम्मीदवार हैं। राज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस नौकरी को अपने दोस्त अमन को देने का फैसला किया। उसने सोचा कि अमन को इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद राज ने एक कार की वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन अमन और सोनम एक शानदार कार में राज की वर्कशॉप पर पहुंचे। राज अपने दोनों दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी उस समय गम में बदल गई जब सोनम ने उसे अपनी और अमन की शादी का कार्ड थमाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अमन और सोनम अपने साथ कॉलेज के समय में सोनम को छेड़ने वाले वही गुंडे भी लेकर आए थे। उन दोनों ने मिलकर राज को गुंडों से पिटवाया और राज बुरी तरह से घायल करके सड़क पर बेसुध छोड़ दिया। जिस मित्र ने उनके लिए इतना त्याग और बलिदान दिया था, उन्होंने ही आज उसके साथ इतना घिनौना विश्वासघात किया था।